आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देश की राजनीति में एक बार फिर सियासी बयानबाजी अब अदालत के दरवाजे तक पहुंच गई है। आरोप पलटवार और अब मानहानि का दावा, वो भी पूरे 500 करोड़ रुपए का। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और नेता जितेंद्र सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया है। सीएम शर्मा का आरोप है कि इन तीनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनके और उनके परिवार के खिलाफ झूठे, निराधार और बदनाम करने वाले आरोप लगाए हैं, जिससे उनकी छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है। वहीं कांग्रेस इसे सरकार की घबराहट और सवालों से बचने की कोशिश बता रही है। तो क्या ये मामला सिर्फ सियासी आरोप प्रत्यारोप तक सीमित है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई छिपी है? क्या 12,000 बीघा जमीन के आरोप राजनीति का हथियार है या जांच का विषय? पूरी कहानी जानते हैं हमारी सत्ता और सरकार की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। सियासत की जमीन पर अब कानूनी जंग, आरोपों के जवाब में 500 करोड़ की मानहानि, कांग्रेस के आरोप, मुख्यमंत्री का पलटवार। सवाल वही, सच क्या है और सियासत क्या है? यह पूरा विवाद शुरू होता है 4 फरवरी से, जब असम कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। गोगोई का दावा था कि मुख्यमंत्री के परिवार ने असम में करीब 12,000 बीघा जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया है, जो लगभग 3,960 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। कांग्रेस का कहना है कि ये जमीन सरकारी और आदिवासी इलाकों से जुड़ी है और सत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल कर कथित तौर पर कब्जा किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में यह भी आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले पर जनता को जवाब देना चाहिए और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। जमीन से जुड़े इन आरोपों के सामने आते ही असम की राजनीति गर्मा गई। ये अनर्गल बातें पिछले 1 साल से ये कर रहे हैं और एक तथाकथित एसआईटी की एक तथाकथित रिपोर्ट भी सामने रखी है। ये जानते हैं कि इनके और इनके परिवार के ऊपर जो गंभीर भ्रष्टाचार के सबूतों के साथ आरोप लगे हैं, 1.5 लाख एकड़ जमीन कैसे इन्होंने मोदी जी के साथियों को दी और इनके अपने परिवार ने कितनी जमीन ले ली, ऐसे अनेक भ्रष्टाचार के आरोप, उनसे बचने के लिए अब ये सबका ध्यान बटा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा पोस्ट लिखते हुए कांग्रेस नेताओं पर सीधा हमला बोला। सीएम शर्मा ने कहा कि एक सुनियोजित साजिश के तहत उनके खिलाफ झूठे और बदनाम करने वाले आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने साफ किया कि ना तो उन्होंने और ना उनके परिवार ने किसी भी तरह की गैर कानूनी जमीन हड़पी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इन आरोपों से उनकी व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा है और इसी वजह से वो भूपेश बघेल, गौरव गोगोई और जितेंद्र सिंह के खिलाफ 500 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज करा रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर 500 करोड़ रुपए की मानहानि के दावा क्यों? मुख्यमंत्री शर्मा के मुताबिक ये केवल राजनीतिक आलोचना नहीं थी, बल्कि जानबूझकर फैलाए गए झूठे आरोप थे, जिसका मकसद उनकी साख गिराना और जनता को गुमराह करना था। कानूनी जानकारों की माने तो मानहानि के मामलों में हर जाने की राशि प्रतीकात्मक और दबाव बनाने का जरिया भी होती है। ये केस न सिर्फ कांग्रेस नेताओं के लिए कानूनी चुनौती है, बल्कि आने वाले समय में राजनीतिक बयानबाजी पर भी असर डाल सकता है। मुख्यमंत्री के इस कदम के बाद कांग्रेस भी बैकफुट पर नहीं दिखी। गौरव गोगोई ने एक्स पर पलटवार करते हुए कहा कि मानहानि का केस दर्ज करना मुख्यमंत्री की घबराहट को दर्शाता है। गोगोई ने लिखा कि अगर मुख्यमंत्री को अपने ऊपर लगे आरोपों पर भरोसा है तो उन्हें कोर्ट में खुलकर तथ्यों के साथ जनता का सामना करना चाहिए। कांग्रेस का दावा है कि वो अपने आरोपों पर कायम है और जरूरत पड़ी तो सारे दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए जाएंगे।
वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि कांग्रेस सवाल पूछती रहेगी और डरने वाली नहीं है। उनका कहना है कि सत्ता में बैठे लोगों को जवाब देना ही पड़ेगा। ये पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा विवादों के घेरे में हो। हाल ही में उनके कुछ बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों और सिविल सोसाइटी के कई संगठनों ने आलोचना की थी। उन पर धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देने जैसे आरोप भी लगाए गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताती रही। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक ये मामला सिर्फ मानहानि तक सीमित नहीं है। लोकसभा चुनाव के माहौल में ये विवाद असम से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में असर डाल सकता है। एक तरफ बीजेपी इसे विपक्ष की झूठी राजनीति बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे सत्ता के दुरुपयोग और डराने की कोशिश के तौर पर पेश कर रही है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि ये मामला अदालत में किस दिशा में जाता है। तो कुल मिलाकर असम की राजनीति अब आरोपों से निकलकर अदालत की दहलीज तक पहुंच चुकी है। 12,000 बीघा जमीन के आरोप हो या 500 करोड़ की मानहानि का दावा, या लड़ाई सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि सियासी नैरेटिव की भी है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि कोर्ट में कौन अपने दावों को साबित कर पाता है। क्या कांग्रेस अपने आरोपों के सबूत पेश करेगी या मुख्यमंत्री शर्मा मानहानि के केस में बड़ी कानूनी जीत हासिल करेंगे। एक बात तय है, इस सियासी जंग के फैसले का असर आने वाले वक्त में असम ही नहीं देश की राजनीति पर भी पड़ेगा। फिलहाल हमारी आज की सत्ता और सरकार में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।